Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 सेकंड बुक का। आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है मेरे लेक्चर्स में, जिसका नेम है मैथमेटिकल्स मेथड। सेकंड बुक के आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका आज ही लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं और फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 7 द लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। काफ़ी सारी बुक में चैप्टर नंबर 6 तक तो ठीक था, चैप्टर नंबर 7 को यूनिट सेकंड बनाकर चैप्टर नंबर फर्स्ट कर दिया है। यानी कि यहाँ तक यूनिट चैप्टर 6 जहाँ तक हमने पढ़ा था वो यूनिट फर्स्ट था, एंड देन यूनिट सेकंड में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा यूनिट सेकंड का कुछ कुछ बुक्स के इंडेक्स में, जिसका नेम है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, यानी कि फंक्शंस को लाप्लास में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फंक्शन को लाप्लास में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आप अपनी इसी बुक में और एक चीज़ पढ़ेंगे जिसमें आप फंक्शंस को फोरियर में चेंज करना भी सीखेंगे, वो आप अपने फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। बस अभी आप यहाँ ध्यान रखिए कि आप फंक्शंस को यहाँ पर लाप्लास में चेंज करना सीखेंगे, जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले आपको लाप्लास से रिलेटेड फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले किस किस फंक्शन में लगते हैं। जैसे साइन एक्स के लिए अलग लाप्लास का फॉर्मूला होता है, कॉज एक्स के लिए अलग होता है, ई की पावर एक्स के लिए अलग होता है, टी की पावर एन के लिए अलग होता है। सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाए गए हैं और उन्हीं का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूलेज लिख देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि उनका कैसे यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूले नोट कर दिए हैं। अब इनको अच्छे से समझते हैं और कैसे किस में यूज़ होते हैं ये फॉर्मूले पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन मिक्स करके दिए हुए हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, कभी फंक्शन में साइन एक्स है, कभी कॉस एक्स है, कभी ई की पावर एक्स है। तो इस तरह आपको फॉर्मूले पहले अच्छे से पता होने चाहिए किसके लिए क्या होता है, इसलिए मैंने ये सारे फॉर्मूले नोट कर दिए हैं। अभी लाप्लास जो है वो खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है आपकी बुक में। इन्वर्स लाप्लास को अलग कर रखा है, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अलग कर रखा है। तो खुद में लाप्लास एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम लेक्चर में आपका ये कवर हो जाए। अभी के लिए ये फॉर्मूले, इसमें आपको बेसिक फॉर्मूले हैं लाप्लास के जो याद रखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे टॉपिक्स को, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस को याद करते जाइए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी। इट मीन्स हम किसी फंक्शन का लाप्लास जब फाइंड करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होती है, ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल्स टू एफ पी। देखिएगा, फिर से बताती हूँ, अगेन बता रही हूँ कि अगर किसी फंक्शन का हमें लाप्लास फाइंड करना होता है तो उस समय वहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ इस तरह से फंक्शन दिया हुआ होता है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यानी कि ई की पावर ए एक्स के साथ साइन बी एक्स दिया हो इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। सिमिलरली जब आपको ई की पावर ए एक्स के साथ साइन बी एक्स के प्लेस पर क्या हो, कॉस बी एक्स, तो आप यूज़ करेंगे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए साइन के प्लेस पर कॉस है, कॉस के प्लेस पर साइन है, चेंज कर दी है प्लेस दोनों की, एंड माइनस के प्लेस पर प्लस का साइन है। ठीक है, फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश कीजिए, और जब आप क्वेश्चंस को करते हैं, मैथ्स जब आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स की, तो आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। जब आप एक ही फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली रिवाइज
हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला लाप्लास ऑफ 1, यानी कि लाप्लास ऑफ 1 होता है इक्वल्स टू 1/p। आगे बढ़ते हैं, लाप्लास ऑफ t की पावर n, तो आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा, ये वैसे फॉर्मूला ये होता है, बट मैंने इसको समझाने के लिए एक स्टेप और लिखा है कि लाप्लास ऑफ t की पावर n हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें t की पावर n कुछ इस तरह से दी होगी, n+1 -1। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्लियर करूँगी। तो अभी आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि लाप्लास ऑफ t की पावर n, जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, n+1 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1। ठीक है, अब 6th वाला फॉर्मूला देखिए, लाप्लास ऑफ e की पावर 80। इसका मतलब आपको कोई फंक्शन होगा जो e की पावर में होगा, कोई फंक्शन होगा जो e की पावर में होगा और उसका लाप्लास निकालना है, तो आप वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/p - a। ठीक है, उसके बाद 7th फॉर्मूला देखिएगा, लाप्लास ऑफ साइन 80। मैंने बताया फंक्शन अगर साइन का होगा तो लाप्लास ऑफ साइन 80, यानी कि जब फंक्शन साइन का होगा तो उसका लाप्लास फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे AP² + A²। लाप्लास के जितने भी आंसर हैं वो आपके आंसर आते हैं p के टर्म्स में। देख रहे हैं आप फॉर्मूले में भी आपको हर जगह p दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका लाप्लास का आंसर आता है वो p के टर्म्स में आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और आपका क्वेश्चन जो होगा वो गिवन होगा t के टर्म्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह t लगा हुआ है। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है a/p² - a²। 8th फॉर्मूला देखिए, लाप्लास ऑफ cos 80, यानी कि कोई फंक्शन है जो cos के टर्म में है तो उस समय लाप्लास का ये फॉर्मूला लगेगा p/p² + a²। cos हाइपरबोलिक 80, लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू p²/p² - a²। तो देख रहे हैं आप डिफरेंस, जो इसके हाइपरबोलिक हैं उन हाइपरबोलिक फॉर्मूलों में माइनस का साइन है, हाइपरबोलिक में माइनस का साइन है, और नॉर्मल जो है उसमें प्लस का साइन है। ये बात ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस को अगर मिक्स हो जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के फॉर्मूले में, बिकॉज ये सेम है। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, p² + a² है साइन में भी एंड देन कॉस में भी p² + a²। बस इसका ऊपर वाला डिफरेंस है, एक में a है एक में p है। तो ध्यान रखिए हमेशा साइन में a होता है और कॉस में p होता है। ठीक है, न्यूमिनेटर इसका डिफरेंस होता है, साइन वाले में a होता है एंड कॉस वाले में p होता है। तो ये थे कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए थे। तो मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूँगी, इन्हें अच्छे से समझ लें और याद कर लें। इन सब के प्रूफ भी हैं, बट प्रूफ बताने में काफ़ी टाइम लग जाता है और प्रूफ एग्ज़ाम्स में आते भी नहीं हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ इन फॉर्मूलों से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये फॉर्मूले और क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द LT ऑफ द फंक्शंस। इट मीन्स LT का मतलब है यहाँ शॉर्ट में दे दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन है sin t cos t। ये फंक्शन गिवन है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन के फॉर्म में इसको बना लेते हैं। किस तरह से, इसको हमने लेट कर लिया ft = sin t cos t। तो सबसे पहले मैंने इसको फंक्शन लेट कर लिया। फंक्शन क्या लेट किया, ft = sin t cos t। सो मैंने अभी आपको साइन का और कॉस का दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बताया था, बट आप कहेंगे यहाँ पर तो साइन भी है कॉस भी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इसको एक टर्म में बना लीजिए, या तो इसको साइन का फॉर्मूला बना लीजिए या फिर इसको कॉस के टर्म्स में बना लीजिए, तभी हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर पाएंगे। अभी यहाँ पर साइन और कॉस दोनों हैं, तो देखिएगा बहुत ईजीली आपको दिख भी रहा होगा शायद। हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 2 की इंटू एंड 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई एंड 2 की डिवाइड करते हैं। जैसे ही मैं 2 की मल्टीप्लाई इस फंक्शन में 2 की डिवाइड करूँगी तो आप खुद देखिएगा ये फॉर्मूला बनता है 2 sin t cos t, बनता है फॉर्मूला sin 2t का। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। तो ये यहाँ पर जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई एंड 2 की डिवाइड करी तो ये ऊपर फॉर्मूला बन गया sin 2t का अपॉन 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब ये जो फंक्शन बना है, अब ये फंक्शन बन गया है। अब हम इजीली इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप
देखिएगा लाप्लास ऑफ साइन 80 का मैंने फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ एफ टी हमने किसको लेट किया है, साइन 2t को। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म लाप्लास से बाहर आ जाता है। तो लाप्लास ऑफ साइन 2t हमें फाइंड करना है, ठीक है। लाप्लास ऑफ साइन 2t, तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज। एंड लाप्लास ऑफ साइन 2t का मैंने फॉर्मूला बताया था a ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो a यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 2, सो यहाँ पर लगाएंगे a ओवर पी स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे 1/2 2 ओवर पी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, सो आएगा 1/p स्क्वायर प्लस 4। तो ये आंसर हुआ एंड ये फाइंड कर दिया हमने लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस को और देखते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नोट किया है। मैंने साइन और कॉस वाले आपको बता दिए हैं। अब थोड़े से नंबर t की पावर n वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तो ये क्वेश्चन है 2t³ माइनस 6t प्लस 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही करेंगे, इसको हम फंक्शन लेट कर लेंगे। फंक्शन लेट कर लिया है ft 2t³ माइनस 6t प्लस 8। सबसे पहले हमने ये किया है। अब हमें लाप्लास फाइंड करना है एफ टी का, और एफ टी हमने किसको लेट किया था, इसको, यानी कि लाप्लास ऑफ 2t³ माइनस 6t प्लस 8। अब हम इसका लाप्लास फाइंड करेंगे। सो आप चाहें सेपरेट कर लीजिए या फिर साथ में भी कर सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से तो आप साथ में कर सकते हैं। इसका मतलब है लाप्लास ऑफ 2t³ निकालना है आपको, माइनस 6 कॉन्स्टेंट का बाहर लाप्लास ऑफ t निकालना है, एंड देन यहाँ पर आपको प्लस लाप्लास ऑफ 8 कांस्टेंट का बाहर अंदर बचेगा 1 निकालना है। यहाँ पर भी आप 2 कांस्टेंट का बाहर लिख सकते हैं, फिर अंदर बचेगा t³, ठीक है। क्वेश्चन को समझा, मैंने सेपरेट लिख लिया सबका लाप्लास ऑफ 2t³ में 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, t³ का लाप्लास, माइनस लाप्लास ऑफ 6t में 6 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया लाप्लास ऑफ t, एंड लाप्लास ऑफ 8 इज कांस्टेंट, अंदर बचा 1। अब देखिए 2 कांस्टेंट एज इट इज, लाप्लास ऑफ t³। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, मैंने t की पावर n को सॉल्व करना आपको सिखाया था। t की पावर n में लाप्लास होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल में n+1 ओवर p की पावर n+1, यानी कि यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल खुलेगा। n+1 का मतलब है यहाँ पर 3 है, 3, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 4 गामा, यहाँ पर 4 का गामा का मतलब है यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल ओवर p की पावर n+1, n कितना है 3, यानी कि 3 + 1। आया समझ में, ये गामा होता है, सॉरी मैं फैक्टोरियल बोल रही थी इसको, ये गामा होता है। जब गामा खुलता है तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट होता है, उससे कम पे एक फैक्टोरियल लगता है। यानी कि यहाँ पर 4 है, मतलब n+1 करेंगे 4 का गामा, जब ओपन करेंगे तो वो खुलेगा 3 के फैक्टोरियल पर, माइनस 6 इज कांस्टेंट एंड लाप्लास ऑफ t। सो लाप्लास ऑफ t होता है, मतलब t की पावर 1 समझिए, तो t की पावर 1 यानी कि 1 क्रॉस में 1 अपॉन p 1 + 1, ठीक है, प्लस 8। लाप्लास ऑफ 1 मैंने आपको बताया था, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/p, तो लाप्लास ऑफ 1/p, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 2 एंड 3 का फैक्टोरियल कैसे खुलता है, 3 × 2 × 1 ओवर p की पावर 4, 3 + 1 4, माइनस 6 1 जा 6, p की पावर 1 + 1 2 प्लस 8/p, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में और कैलकुलेट करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, अपॉन p की पावर 4 माइनस 6/p² प्लस 8/p। ये हुआ इसका आंसर। तो इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करते हैं t के टर्म्स को p में, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपकी क्लियर हो गया होगा। सो मैंने आपको यहाँ पर साइन और कॉस वाले फंक्शंस का सिखा दिया है, t की पावर n वाला सिखा दिया है, e की पावर x वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन e की पावर x वाला भी, e की पावर at वाला भी क्वेश्चन करा देती हूँ नेक्स्ट पेज पर।
ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर e की पावर 3t और e की पावर -3t है। ठीक है, सो क्वेश्चन हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसको एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, एफ टी इक्वल्स टू 2e की पावर 3t माइनस e की पावर -3t। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है, यानी कि लाप्लास ऑफ एफ टी। इट मीन्स हमने एफ टी किसको लेट किया था, इसको, यानी कि लाप्लास ऑफ 2e की पावर 3t माइनस e की पावर -3t। ये हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है। तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और साथ में भी निकाल सकते हैं, यानी कि लाप्लास ऑफ 2e की पावर 3et। तो मैं 2 को कांस्टेंट को बाहर ले रही हूँ डायरेक्ट, और e की पावर 3t लिख दे रही हूँ, माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर -3t। ठीक है, 2 कांस्टेंट की वजह से बाहर आ गया, एंड लाप्लास ऑफ e की पावर 3t माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर -3t। सो देखिएगा 2 कांस्टेंट है एज इट इज, लाप्लास ऑफ e की पावर 3t। इट मीन्स मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, लाप्लास ऑफ e की पावर at का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू 1/p-a। तो हम वही यूज़ करेंगे, क्या लगाएंगे, 1p-a, p-a। तो p तो एज इट इज़ है, a के प्लेस पर, यहाँ पर e की पावर at था ना, तो a के प्लेस पर क्या है 3, तो 3 रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो 1/p-a होता है p-3, बिकॉज यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 3, माइनस अगेन 1/p-a, p-a, माइनस a के प्लेस पर क्या है माइनस का 3, तो ये रहेगा माइनस माइनस p+3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/p-3 माइनस 1/p+3। अब इनकी एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेते हैं तो p-3 एंड p+3, ऊपर आ जाएगा 2p+3 माइनस p-3। इसको सॉल्व करेंगे, 2p+6 माइनस p माइनस माइनस +3 ओवर p-3, p+3 कितना हो जाएगा, p² माइनस 9। कैसे होगा, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो b² के प्लेस पर 3 का स्क्वायर 9। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2p माइनस p, 2p माइनस p एक साथ, प्लस का 6 एंड प्लस का 3 एक साथ, p² माइनस 9 इक्वल्स टू 2p में से p गए, p+9, 6 + 3 9, p² माइनस 9। ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं e की पावर्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।